गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, BRS बना के बैलेंस एज पर कैशबुक कैलकुलेट करेंगे। जनरली हम लोग बैलेंस एज पर कैशबुक का जो भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उससे ये रिवर्स चलेगा। ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं BRS में किसी को प्लस करें, जैसे चेक इशूड को प्लस करते थे, इधर से बनाएंगे तो माइनस करना होगा। चेक डिपॉजिटेड माइनस करते थे, इधर से बनाएंगे तो प्लस करना होगा। थोड़ा उसको प्रीवियस की तरह सोच लेना होगा और इधर उसका रिवर्स करना है। जैसे यहाँ देखिए लिख रहा है, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स 31 मार्च। बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस था 12,400। यहाँ देखिए 45,000 चेक अमाउंटिंग टू 45,000 वेयर ड्रॉन। 27 मार्च को 45 का चेक इशू किए हैं, उसमें से 33 का चेक 2 अप्रैल को पहुंचा है। तो हम लोग बोल सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 33,000। जनरली चेक इशू करने से कैशबुक का बाई में लिखते हैं, कैशबुक का पोजीशन कम हो जाता है। बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं किया है तो बैंक का पासबुक का पोजीशन ज्यादा है। तो इस बार पासबुक से चालू कर रहे हैं, पासबुक को ठीक करना है, तो इसको हम लोग 33,000 को माइनस करेंगे। इसके पहले जितना भी BRS बनाए हम लोग कैशबुक से स्टार्ट करते थे, तो जिसमें चेक इशूड को प्लस करते थे। अब हम लोग पासबुक से स्टार्ट किए हैं तो चेक इशूड माइनस किया जाएगा। ये देखिए बैंक हमारा 4,000 का चेक रिटर्न कर दिया। ऐसा कोई चेक हम लोग इशू किए थे 4,000 का, जो बैंक हमको रिटर्न कर दिया, बैंक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो वही बात हुआ, चेक इशूड हुआ बट बैंक रिकॉर्ड नहीं किया। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, तो अब हमको पासबुक को भी माइनस करना होगा। तो ये दोनों आपको माइनस हो गया। बैंक रिकॉर्डेड, बैंक में डिपॉजिट था 3,210 का और लिखा है 120, 3,120। इसका मतलब बैंक यहाँ पे 90 रुपया कम लिखा है। पासबुक 90 रुपया से कम है तो पासबुक को 90 रुपया हम लोग बढ़ा देंगे। बिल फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक क्रेडिटेड इन अकाउंट। बैंक हमारे अकाउंट में 8,000 रुपया क्रेडिट कर दिया है बिल कलेक्शन के नाम से। कैशबुक को पता नहीं है, कैशबुक वाले को जब पता चलेगा तो ये लिखना चाहेगा टू साइड में, टू में लिखने का मतलब प्लस। BRS में ला रहे हैं उसको तो माइनस करेंगे, या बोल सकते हो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो गया, पासबुक 8,000 बढ़ गया, कैशबुक कम है, पासबुक को ठीक करना है तो पासबुक को 8,000 कम कर देंगे। ए बिल फॉर 10,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक। बैंक कोई बिल 10,000 का पेमेंट कर दिया 200 रुपया रिबेट के साथ। इसका मतलब बैंक 9,800 रुपया पेमेंट किया है। लिख रहा है पूरा अमाउंट कैशबुक में लिख दिए, कैशबुक में 10,000 लिख दिए, तो इसका मतलब 200 रुपया कैशबुक में एक्सेस क्रेडिट हो गया। तो कैशबुक 200 रुपया कम है, पासबुक बेसी है, तो हम लोग पासबुक को भी 200 रुपया कम कर देंगे, जिससे कि बैंक बैलेंस कैशबुक का और पासबुक का आपस में टाइली कर जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपके सामने एक क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखा जाए। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 17। सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बोला है, फेवरेबल माने पॉजिटिव, दैट इज क्रेडिट 12,400। क्लियर। एडजस्टमेंट फॉर, देखते हैं पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग 33 का चेक इशू किए थे, जो बैंक में अभी पेमेंट नहीं हो पाया है, तो हम लोग को इसको माइनस करना होगा। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, तो हम लोग पासबुक को भी माइनस कर देंगे। दूसरा था चेक इशूड बट डिजॉनर बाय बैंक। हम लोग चेक इशू किए थे, बैंक पेमेंट देने से मना कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड, बैंक चेक को डिजॉनर कर दिया। तो हम लोग चेक इशू किए थे तो कैशबुक माइनस हो गया था, तो हम लोग को पासबुक को भी माइनस करना होगा 4,000 रुपया। तीसरा है रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय बैंक। बैंक हमारे अकाउंट को बाय मिस्टेक, जहां 3,210 रुपया डिपॉजिट करना चाहिए था,
3,120 रुपया किया, 90 रुपया डिपॉजिट कम किया है तो बैंक उसको 90 रुपया प्लस करके ठीक कर देंगे। ठीक है। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल हमारे नाम से बैंक क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट मतलब प्लस कर दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम लोग का पासबुक बढ़ा हुआ है, प्लस है तो हम लोग माइनस कर देंगे। अमाउंट है उसका आपको 8,000 रुपया। अच्छा, इसके बाद रॉन्गली एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में बाई मिस्टेक 200 रुपया ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया है तो हम लोग पासबुक को भी 200 रुपया कम कर देंगे, मेकअप हो जाएगा। ये हुआ, आपको प्लस माइनस लिख दिए, इसको जोड़ेंगे 12,490, इसको जोड़ेंगे 45,200। अब देखो माइनस वाला बेसी है तो आंसर माइनस में ही आएगा। आंसर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। अब माइनस आ रहा है इसलिए ओवरड्राफ्ट, तो यहां माइनस में लाते हैं 10 हो जाएगा, 710 32 710। ये हो गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट निगेटिव आया है। तो सबसे पहले पासबुक वाला सवाल कैसे बनेगा, बैलेंस जो दिया उसको आप लिख लो, उसके बाद जो चीज पहले बीआरएस में करते थे प्लस, अब उसको कर दीजिए माइनस, और जो करते थे माइनस उसको प्लस। या उसको सोचिए अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो कम कर दीजिए, अगर कम है तो बढ़ा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके बीआरएस बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिया। 31 मार्च 17 पासबुक मोहन का बैलेंस था 15,000 क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस था 15,000 रुपया। बिफोर दैट डेट ही हैड इशू, चेक इशूड है 8,000 का, उसमें से 3,200 का चेक पेमेंट के लिए पहुंचा है तो आपका बच गया 4,800। तो बोल सकते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करने से कैश बुक का बाई में लिख देते हैं, माइनस हो जाता है, तब हमको यहाँ पासबुक को भी माइनस करना होगा। ठीक है, यह है 2200 रुपया का पेड बाय हिम इनटू बैंक। ये हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिट किया गया था, कैश बुक प्लस हो गया था, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो पासबुक को भी प्लस करना होगा। He had also received a check 500 although entered in the bank column of the cash book omitted to be banked। ये भी वही रीजन है, हमको चेक मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, बैंक में जमा करना भूल गए, कैश बुक मेरा बेसी है, पासबुक को 500 प्लस कर देंगे। ठीक है। मार्च को 1,570 रुपया रिसीव्ड बाय हिम वाज पेड इन टू द बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हम लोग 1,570 रुपया का कोई चेक बैंक में जमा कर दिए, क्लियर हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में प्लस हो गया, कैश बुक में लिखना भूल गए तो पासबुक को माइनस करना होगा। बैंक हमको 150 रुपया इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, 25 रुपया बैंक चार्ज डेबिट किया है। बैंक 150 रुपया इंटरेस्ट से पासबुक को बढ़ा दिया है तो पासबुक को कम करेंगे। 25 रुपया बैंक चार्ज से पासबुक को कम कर दिया है तो पासबुक को बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट दैट इज पॉजिटिव, तो बैलेंस आपका था 15,000। एडजस्टमेंट फॉर चेक इशूड, but not presented for payment। हम लोग चेक इशू किए थे
बैंक में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, उसका अमाउंट है 4800, माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हम लोग बैंक में चेक जमा किए हैं लेकिन बैंक अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, 2200 प्लस कर देंगे। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो चेक मिला, कैशबुक में लिख लिए, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो पासबुक का बैलेंस को 500 रुपया से इंक्रीज करा देंगे। क्लियर है। इसके बाद है चेक क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक हम लोग बैंक में जमा किए, बैंक क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया, कैशबुक में लिखना भूल गए, तब उसको हम लोग माइनस कर देंगे 1570। इसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है तो प्लस कर दिया है, माइनस कर देंगे। अब बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। बैंक हमारे अकाउंट में बैंक चार्ज माइनस कर लिया है तो उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस का रिजल्ट आएगा, ये होगा 17725 और इसका होगा 6520। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बेसी है, बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बेसी है डेबिट, इसको माइनस कर दिया जाएगा 11205। ठीक है, ये हो गया आपका BRS। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।